गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं जहां पे आया हूं वो किसानों के लिए, हम किसानों के लिए, हमारे पाठकों के लिए बहुत ही खास है। वो जगह है सीमैप, जहां पे आज ट्रेनिंग दी जा रही है एलोवेरा खेती को लेकर के। आपने देखा होगा जब भी हम कोई खबर शेयर करते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे बताते हैं तो आप में से हज़ारों लोग हमको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि हम कहाँ इसकी ट्रेनिंग कहाँ कर सकते हैं, हम इसे बेच कहाँ सकते हैं, हम कैसे उगा सकते हैं। तो जो लखनऊ का सीमैप सेंटर है, यहाँ पे आज बहुत सारे किसान आए हैं देश विदेश से, जिनको ये सिखाया जा रहा है कि खेती तो करना है ही, कैसे उसे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, कैसे इसको एलोवेरा से और पैसे कमाए जा सकते हैं। एलोवेरा की जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जो हमारे किसान खेती करते हैं एलोवेरा की, तो प्रोसेसिंग या जो भी उत्पाद हमारे एलोवेरा के बन रहे हैं उसमें 4 या 5 मुख्य जो हमको बातों पे ध्यान रखना है, किसानों को भी और हमारे उद्यमों को भी। सबसे पहले होता है कि कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी प्लांटिंग मटेरियल यानी कि कहाँ से वो पौध सामग्री ले रहे हैं, कैसे इसमें कौन कौन से खाद डालना है, कितना इसकी कितनी निराई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है, इन सब बातों का भी गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा हमारे जो कारण होता है हार्वेस्टिंग टाइम, यानी कि कितने समय बाद आपको पत्ती काटनी है। हम लोग जो राय देते हैं कि पत्ती कम से कम 18 महीने की फसल कम से कम होनी चाहिए। जितनी पुरानी फसल होती है उतनी हम लोग एलोवेरा के लिए अच्छी मानते हैं। जब आप पत्ती हार्वेस्ट करें तो 4 से 6 घंटे के अंदर ये प्रोसेसिंग यूनिट पे पहुंच जाए और प्रोसेसिंग के दौरान ये 24 घंटे के अंदर इसका जूस या सैप जो भी बनना हो वो हमारा तैयार हो जाए। मैं इधर आया हूँ सीमेप पे इसलिए आया हूँ कि मैं एलोवेरा का काम पहले मैंने बहुत किया। मैंने रिलायंस लाइफ साइंसेज को पर डे 2000 kg पर एलोवेरा का दिया है। इसमें से एलोवेरा खरीदने वाला कम था, मगर अभी हमारे अभी के पास बहुत इंडस्ट्री वाला खरीद करता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी डायरेक्ट फार्मिंग ऑर्डर भी करती है, ये भी करती है कि आपका माल हम 3 रुपये 5 रुपये में खरीदेंगे पर केजी। मैं वो सजेस्ट दूंगा कि आप पहले सर्च करो, फिर नॉलेज करो और फिर खेती करो, क्योंकि आप खेती कर रहे हैं, खेती ईजी है मगर बिक्री अगड़ा है, तो बिक्री में आपको प्रॉब्लम न हो, आपका समय का रुपया का बर्बाद हो। इसलिए बोलता हूँ पहले आपको सर्च करो कि आपका माल कौन खरीदा, अच्छी पार्टी है, जेन्युइन पार्टी है, सब जानना पड़ेगा। पर आप मार्केटिंग कब करोगे प्रोडक्ट का, जब आपके हाथ में प्रोडक्ट हो। तो कल्टीवेट कराना ही पड़ता है, आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराइए, जैसे कल्टीवेट कराएंगे तो ही प्रोडक्ट मार्केट। तो मैं कल्टीवेट कराऊंगा, मेरा खुद का फोकस मार्केटिंग पे ही रहेगा। जब खेत से कट के हमारी एलोवेरा की पत्ती आती है, यूनिट पे आती है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है उसको अच्छी से धुलाई करना, उसकी सफाई करना। उसके बाद पत्ती की कटाई की जाती है। कोशिश पत्ती की कटाई के लिए नीचे से करीब 2 इंच छोड़ के और ऊपर से करीब 4 इंच छोड़ के हम पत्ती को काटते हैं। उसके बाद हम उस पत्ती को ले जाते हैं आगे के प्रसंस्करण के लिए। उसमें से अंदर का जो गूदा होता है वही हमारा काम का गूदा होता है। अच्छा, गूदे को निकालने के बाद उसको हम लोग उसकी होमोजेनाइजिंग करते हैं, उसको हम लोग ग्राइंडर में ले जाते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन यूनिट से उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, जिससे कि हम लोग को जूस प्राप्त होता है। उस जूस को हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, स्टेबलाइजर्स डालते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक उसको रखा जा सके। आज एलोवेरा ट्रेनिंग में एलोवेरा शैम्पू और एलोवेरा बेस्ड क्रीम बनाना सिखाया है हम लोगों ने, जिसको कि हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर NP यादव सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में ब्रीफ किया था। तो यहाँ पे हम एलोवेरा बेस्ड लगभग 70 से 75% एलोवेरा सैप यूज़ करके और शैम्पू का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ हमने एलोवेरा क्रीम में ऑयल फेस यानी कि ऑयल के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अलग गर्म किया और एक्वस फेस जो कि पानी वाला बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अलग गर्म किया और उनको मिक्स करके ऑयल फेस में एक्वस फेस को मिक्स करके क्रीम का निर्माण किया, जिसमें कि 10% एलोवेरा यूज़ किया गया है। देखते हैं कि भारत में एलोवेरा 3 या 4 तरह से बाज़ार में बिक रहा है। सबसे पहले एलोवेरा जो हमारा जूस की तरह बिकता है, जो हमारे जैसे कि आप लोग जानते हैं पतंजलि है या और हमारे जो आयुर्वेदिक कंपनियां बना रही हैं वो जूस की तरह से बनाती है, जो आप
प्लेन जूस भी होता है, या उसमें हम फ्लेवरिंग करके, या उसमें हम और औषधीय गुण डाल के, उसमें आंवला मिला के, इस तरह के जूस बाज़ार में बिकते हैं। उस जूस को जब हम फर्दर प्योरीफाई करते हैं, उसमें से हम कलर और फाइब्रस मैटर हटाते हैं, तो हमारा वो सैप कहलाता है या क्रिस्टल क्लियर जूस कहलाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर्मुलेशंस में। एलोवेरा बेस्ड शैम्पू बनाने के लिए, एलोवेरा सोप बनाने के लिए, एलोवेरा क्रीम बनाने के लिए, एलोवेरा बेस्ड जितने फॉर्मुलेशन है वो सैप से बनाए जाते हैं। तीसरा, आजकल हमारे एक नया आयाम इससे जुड़ गया है, अगर आप लोग खास करके अगर आप देखते होंगे, एलोवेरा बेस्ड टेक्सटाइल्स काफ़ी बाज़ार में आ गए हैं। आप बाटा की शोरूम में जाएंगे तो वहाँ एलोवेरा सॉक्स मिलने लगे हैं, एलोवेरा ब्लैंकेट्स मार्केट में आ गए हैं, एलोवेरा डायपर्स आ गए हैं। तो एक नई तकनीक अभी ये हाल ही में ईजाद हुई है, जिसमें एलोवेरा के जेल को कपड़ों के साथ इम्प्रेगनेट कर दिया जाता है नैनो इनकैप्सुलेशन के माध्यम से, और इस तरह के उत्पाद भी बाज़ार में चल रहे हैं आज के डेट में। इसके अलावा एलोवेरा बेस्ड अचार भी आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं एलोवेरा का इस्तेमाल प्रैक्टिकली हर जगह पे, हर उस पर किया जा रहा है आज के डेट पे। आज के दिन में जो हमारे देश में अगर देखा जाए, ज़्यादातर जो फार्मिंग हो रही है, ज़्यादातर जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो वीट या राइस होते हैं। जो इस टाइप के नए टाइप के क्रॉप्स हैं, एलोवेरा हो गया, या जो फर्दर एरोमेटिक या मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, जिसमें सीमैप एक बड़ी पहल चला रहा है, उन क्रॉप्स को अगर ग्रो किया जाए तो किसानों को भी बहुत फ़ायदा होता है, और उनसे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको जब एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन सेटअप करता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो अगर इसी पहल को एक तरीके से आगे ले जाया जाए तो इसमें देश का बहुत फ़ायदा होता है। देश के जो किसान होते हैं, देश के जो बिजनेसमैन होते हैं, उनसे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, उससे ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट मिलती है। आज की थोड़ी मेरी जो कोशिश थी आपको ये बताने की थी कि एलोवेरा का जो मार्केट है बढ़ रहा है, किसानों के लिए एक फ़ायदे का सौदा बन सकती है ये खेती, अगर को सही तरीके से किया जाए, सही मार्केट मिल जाए। हमारी कोशिश आगे भी ये रहेगी कि हम आपको उन लोगों से मिलवाएं, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं आप तक जहां आपका प्रोडक्ट बिक सके, आपको बताया जा सके कि एलोवेरा कैसे उगाया जाता है, एलोवेरा ही क्या बाकी और सारी जो खेती हैं वो कैसे की जाती हैं, कैसे आपको उनसे मुनाफा कमाया जा सकता है। तो देखते रहिए गांव कनेक्शन, हमें पढ़ते रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है गांव कनेक्शन के नाम से, फेसबुक पे हम गांव कनेक्शन के नाम से हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों वेबसाइट पे हम हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जब ये सब चीज़ें हो जाए तो हमारी तरह आप एलोवेरा का जूस बनाइएगा, थोड़ा सा पीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं जल्द, धन्यवाद।